हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम आ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट 2 में, राइट। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी हम धीरे धीरे सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने किस किस टॉपिक के ऊपर बात किया था, अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ किस किस टॉपिक पे हमने बात किया था। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक मीनिंग समझा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स होते क्या हैं, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में हमको समझा था। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स मतलब कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने तीनों का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया था, फॉरबिडन एनर्जी गैप और रेसिस्टिविटी के टर्म्स में, राइट। तो सभी एलिमेंट्स, सभी मटेरियल्स के रेसिस्टिविटी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए अच्छे से, और उनके जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसकी भी वैल्यूज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये दो चीज के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स समझा था, राइट। जिसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में हमने फॉरबिडन एनर्जी गैप के ऊपर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन किया था, और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के ऊपर भी थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन किया था, राइट। और मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखाया था कि कंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप हो रहे हैं, इंसुलेटर्स में ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सेमीकंडक्टर्स में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होती है फॉरबिडन एनर्जी गैप पे, राइट। तो ये सब चीज का डिटेल डिस्कशन हमने कर लिया था। फिर हमने बात करना स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स में, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इन सब के बारे में हमने बात किया था, जिसमें से 2 क्लासिफिकेशन हमने सीखे थे, जिसमें से पहले की क्लासिफिकेशन जो था हमारा इंट्रिंसिक मतलब कि प्योर सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिटेल डिस्कशन कर लिया था, राइट। अच्छे से डिटेल डिस्कशन कर लिया था। और तो पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट 1 में हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस की, राइट। इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, हमारा जो पार्ट 2 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि होगा हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करना। यहां पे हेडिंग देते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसके ऊपर ही पूरा डिटेल डिस्कशन होगा इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट 2 में, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, राइट। तो मैं होप करता हूं कि आपने पहला लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया होगा और समझा होगा, तभी आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में पूरा स्टोरी को बनाते समझ में आएगा, राइट। तो एक एक चीज को अगर समझना है तो आप लाइन बाय लाइन सारे लेक्चर्स को देखते जाइए और नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अब ये जो एक्सट्रिंसिक वर्ड है इसके बारे में आपको मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ये एक्सट्रिंसिक, ये जो टर्म आ रहा है एक्स, इसका मतलब क्या था, एक्सटर्नल, राइट। एक्सटर्नल मतलब कि क्या, बाहर से कोई इंप्योरिटीज ऐड की गई है। एक्सटर्नल मतलब कि क्या, मिलावट या अडल्ट्रेशन। अगर मैं इसको क्या लिखता हूं, एक्सटर्नल मतलब यहां पे लिखता हूं मिलावट, या तो फिर क्या बोल सकते हो आप, मिक्सिंग बोल सकते हो, कुछ ना कुछ मिक्स किया गया है इसमें, और या तो फिर अडल्ट्रेशन बोल सकते हो, अडल्ट्रेशन, राइट। अब ये चीज, ये मिलावट, ये मिक्सिंग, ये अडल्ट्रेशन किस चीज का है भाई, ये अडल्ट्रेशन होगा मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटीज, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कुछ मिलावट की है, किसमें मिलावट की है भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, राइट। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये बोला सेमीकंडक्टर का आपको बेसिक मीनिंग बताया था, उसमें उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जो कि होता है प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे बनता है कि हम क्या करते हैं, अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ मिलावट करते हैं इंप्योरिटीज डालकर, और उसके
कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। क्लियर हुई बात? तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्सटर्नल मिलावट या मिक्सिंग या एडल्ट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, तो इस पहले मैं यहां पे बोलता हूं ये जो मिलावट हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। ये वर्ड कुछ लोगों ने सुना होगा पहले से ही। ठीक है, तो अगर मैं एक पूरा डिटेल आपको मीनिंग बताऊं डोपिंग का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डोपिंग है क्या एक्चुअल में। डोपिंग के बारे में अगर मैं यहाँ पे पूरा डेफिनेशन लिखूं, जो कि कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो डोपिंग इज नथिंग बट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशन ऑफ impurities to intrinsic और pure semiconductor इसको आप लिख दो प्रोसेस ऑफ। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे इसको ऐसे कर देते हैं डोपिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर्स टू गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, राइट। ठीक है, तो अब एक एक शब्द को हम अच्छे से समझते हैं। पहली बात ये कि हम भाई एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज कर क्यों रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन मार्क है। कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सेमीकंडक्टर में सर आपने पहले बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है। अब भाई आपको कोई प्योर दूध दे दे या फिर पानी दे दे तो उसमें आप मिलावट करोगे क्यों मिलावट कर रहे हैं, और ये मिलावट किस चीज की, ये इंप्योरिटीज क्या है भाई, ये भी समझ नहीं आ रहा है। ये इंप्योरिटीज आखिर है क्या? ठीक है, और अगर जो भी है इंप्योरिटीज हम एडिशन कर क्यों रहे हैं किसी एक प्योर मटेरियल में हम एडिशन कर क्यों रहे हैं? ठीक है, तो एक एक शब्द को अच्छे से समझते हैं। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इसलिए किया जाता है ताकि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सके। सपोज करो आपके पास एक सेमीकंडक्टर है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर मैं उसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड करूं, एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज ऐड करता हूं, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेकार से अच्छी हो जाती है। मतलब कि क्या, मैं इंप्योरिटीज को ऐड करके उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा सकता हूं या अच्छा कर सकता हूं। इसी प्रकार से इंप्योरिटीज को ऐड करके, डिफरेंट इंप्योरिटीज को ऐड करके हम सेमीकंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं और उसे इनहैंस करते हैं। तो आपको पहला चीज तो समझ में आ गया होगा कि इंप्योरिटीज हम ऐड क्यों कर रहे हैं। इंप्योरिटीज हम कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पे मैं लिख भी देता हूं इसका फर्स्ट चीज का आंसर आपके पास। ये पेन दिखता नहीं है ना, तो इसको ये वाला पेन से लिखना। नहीं मजा नहीं आ रहा है, इसको रेड से। ठीक है, टू इम्प्रूव और enhance the characteristics और property of सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को या कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए हम इंप्योरिटीज का ऐड करते हैं। तो पहला डाउट तो हमारा क्लियर हो गया कि हमने एडिशन किया इंप्योरिटीज का इसलिए ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव कर सकें, राइट। तो ये समझ में आ गया कि भाई हमारा प्योर जो मटेरियल था वो उतना काम का था नहीं, तो उसको हमको थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए इंप्योरिटीज डालना पड़ रहा था। अब दूसरा डाउट ये बचता है कि इंप्योरिटीज आखिर है क्या भाई, ये इंप्योरिटीज है क्या, तो उसको समझते हैं। पर इस चीज को समझने से पहले आपको एक चीज याद होना चाहिए। यहां पे एग्जांपल भी देता हूं मैं। एग्जांपल, वी कैन
improve the electrical conductivity of semiconductors बाय एडिंग इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज का ऐड करके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। किसी की अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेकार है तो उसको अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये जो डोपिंग का जो मैंने डेफिनेशन दिया है, ये कई बार डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक होगा ये डोपिंग। ठीक है, तो डोपिंग का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इंप्योरिटीज को ऐड करने का जो प्रोसेस है उसी को हम डोपिंग बोल रहे हैं। राइट, इंट्रिंसिक में जो इंप्योरिटीज ऐड कर रहे हैं उसका जो प्रोसेस है उसे हम डोपिंग बोल रहे हैं। क्लियर हुई बात? अब इंप्योरिटीज कितने प्रकार के होते हैं ये समझते हैं। राइट, इंप्योरिटीज। ठीक है, तो आपको कल याद होगा इंट्रिंसिक में मैंने एग्जांपल में क्या क्या दिया था, सिलिकॉन दिया था और जर्मेनियम दिया था। राइट, सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जांपल दिया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। क्लियर हुई बात? अब इंप्योरिटीज क्या होता है, दूध में अगर दूध मिलाओगे तो कुछ इंप्योरिटीज ऐड होगा? नहीं ना। पानी में अगर पानी मिलाओगे तो कुछ इंप्योरिटीज ऐड होगा? नहीं ना। तो वैसे ही अगर आप सिलिकॉन और सिलिकॉन को मिक्स करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज ऐड हो रही है क्या? नहीं। जर्मेनियम और जर्मेनियम को मिलाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा चेंज होगा क्या? नहीं। मतलब कि ये सिलिकॉन एटम से अगर मैं कोई और एटम मिलाता हूं तब जाके मैं बोलूंगा कि इसमें इंप्योरिटीज ऐड हो रही है। वैसे ही जर्मेनियम में अगर मैं जर्मेनियम के अलावा कोई एटम मिक्स करता हूं तो मैं बोलूंगा कि इसमें इंप्योरिटीज ऐड हो रही है। ये बात क्लियर हुई कि इंप्योरिटीज क्या है, कोई दूसरा एटम है। यहां तक क्लियर? अब सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। पहले इनके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सिलिकॉन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, इट इज नथिंग बट 14। ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 14 होता है। इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 एंड 4। अब कई लोग बोल रहे होंगे कि सर ये 2, 8, 4 कैसे आ गया, ये चीज याद नहीं। तो हम इसको बेसिक्स में केमिस्ट्री के 11th 12th क्लास में हमने अच्छे से इसको समझा था। आपको याद नहीं तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड होता है 2n² से। ठीक है, ये क्या है आपके एक्चुअल में ऑर्बिट्स हैं, ये आपके ऑर्बिट्स हैं। ये सब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। और ये हम कैसे निकाल रहे हैं कि अगर ये आपका सिलिकॉन एटम है, ये अगर आपका सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन का न्यूक्लियस है, तो आपका इसको मैं हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर आपका सिलिकॉन का न्यूक्लियस है और ये सिलिकॉन एटम है, तो यहां पे मैं बोलना चाह रहा हूं कि अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर में 2, 4, 8 होगा। हाँ, 2, 8, 4, बाहर में 8। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 1, 2, 2 4, 4 to the right। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सपोज 1, और यहाँ पे 4। ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा सिलिकॉन के एटम का। राइट, तो ये कैसे आ रहा है, यहां से आ रहा है। अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर मेरे को बात करना होगा, फर्स्ट ऑर्बिट जिसको हम K बोलते थे, तो K के लिए हम कैसे निकालते थे? 2 into 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। वैसे ही सेकेंड ऑर्बिट में कितने आएंगे, जिसको हम क्या बोलते थे? L बोलते थे। सेकेंड ऑर्बिट का नाम क्या था? L था। तो उसको हम कैसे निकालते थे? 2 into 2 स्क्वायर दैट इज 8। और वैसे ही थर्ड ऑर्बिट जिसको हम M बोलते थे, उसको हम कैसे निकालते थे? 2 into 3 स्क्वायर दैट इज 3 3 9, 9 2 18।
राइट। और उसी प्रकार से फोर्थ ऑर्बिट जो हमारा था उसके लिए कैसे निकालते थे, फोर्थ ऑर्बिट जिसको हम कहते थे 2 × 4 स्क्वायर 16 × 32 और इसका नाम क्या था, KLMN। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने डिसाइड किया था हर ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और उसी प्रकार से हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन किया सिलिकॉन एटम का तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से आया कि इनर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर सेकेंड एल ऑर्बिट में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और M ऑर्बिट में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर हुई बात। उसी प्रकार से अगर मैं आपको जर्मेनियम का एग्जांपल दे दूं, यहां पे लिख देता हूं जर्मेनियम, तो जर्मेनियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज 32। तो एटॉमिक नंबर अगर 32 है तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 18 एंड 4। ठीक है, मतलब कि K में जो आपका इनर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 2, फिर सेकेंड ऑर्बिट में 8 और फिर M ऑर्बिट में 18 और फिर आपके N ऑर्बिट में 4। अब देखने वाली बात कुछ इंटरेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, क्या कि अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है कि दोनों के दोनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही केसेस में कितने हैं, 4 हैं। तो 4, अब इन जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, इनको ग्रुपिंग किया जाए तो इस ग्रुप का नाम क्या होता है, टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टेट्रावैलेंट, इनको क्या 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 बोलते हैं, टेट्रावैलेंट ग्रुप। तो यहां पे नाम देता हूं मैं टेट्रावैलेंट ग्रुप। टेट्रावैलेंट ग्रुप, टेट्रावैलेंट ग्रुप क्या होता है, वो एलिमेंट्स, ठीक है इसको लिख देता हूं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स मतलब ग्रुप, टेट्रावैलेंट ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग 4 वैलेंस, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके ग्रुप का नाम क्या हो गया, टेट्रावैलेंट ग्रुप। अब मैंने एक चीज क्यों बताया, इसलिए बताया कि आपको मैंने एक और एग्जांपल दिया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, वो क्या था, गैलियम आर्सेनाइड। तो अगर आप ध्यान दो तो सिलिकॉन और जर्मेनियम तो सिंगल एटम है, क्लियर है, पर गैलियम आर्सेनाइड इज अ कंपाउंड। तो वो कैसे आया, यहां पे देखो, तो गैलियम आर्सेनाइड। अब गैलियम आर्सेनाइड में क्या होता है कि ये जो गैलियम है ये थर्ड ग्रुप में लाई करता है। थर्ड ग्रुप मतलब कि क्या, ट्राईवैलेंट ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट मतलब कि क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जैसे कि टेट्रावैलेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 थे, ट्राईवैलेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे। ठीक है, तो यह चीज आपको क्लियर हो गया। अब एक और चीज देखो, ये जो आर्सेनाइड था ये कौन सा ग्रुप में लाई करता है, ये 5th ग्रुप में लाई करता है। ठीक है, 5th ग्रुप मतलब कि क्या, पेंटावैलेंट ग्रुप में, पेंटावैलेंट बोलते हैं इसको। तो ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा अभी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पेंटावैलेंट, तो पेंटावैलेंट मतलब कि क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने 3 नए शब्द सीखे। क्या क्या शब्द थे वो, टेट्रावैलेंट मतलब कि ग्रुप ऑफ
वो एलिमेंट जिसमें उन सारे ग्रुप ऑफ वो एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, सभी एलिमेंट्स जो भी टेट्रावैलेंट ग्रुप में लाई कर रहे हैं उन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही देखने को मिलेंगे। क्लियर हुई बात। अब ट्राइवेलेंट क्या हुआ, ट्राइवेलेंट वो ग्रुप हुआ जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से पेंटावेलेंट वो ग्रुप हुआ उन एलिमेंट्स का जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। राइट। तो अब यहाँ पे जो गैलियम आर्सेनाइड था, आपने एक चीज देखा, सिलिकॉन और जर्मेनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4 थे, तो वो दोनों के दोनों टेट्रावैलेंट ग्रुप में लाई कर रहे थे। पर यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड एक कंपाउंड है जिसका गैलियम 3rd ग्रुप में लाई कर रहा है, आर्सेनिक 5th ग्रुप में लाई कर रहा है, और ये दोनों मिलकर जो बॉन्डिंग बना रहे हैं उससे इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है आपका, ये पूरा कंपाउंड गैलियम आर्सेनाइड, दिस इज lying in the 4th group that is tetravalent। तो ये जो ओवरऑल जो बन रहा है यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं ओवरऑल। अगर यहाँ पे लिखूं तो ओवरऑल गैलियम आर्सेनाइड, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, गैलियम आर्सेनाइड ओवरऑल 4th ग्रुप में लाई करेगा। 4th ग्रुप मतलब टेट्रावैलेंट एलिमेंट, टेट्रावैलेंट मतलब कि गैलियम आर्सेनाइड के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, 4 होंगे। राइट। गैलियम 3rd ग्रुप का था, आर्सेनिक 5th ग्रुप का था, दोनों मिलकर कौन सा ग्रुप बनाए, 4th ग्रुप बनाए, और क्या बन गया, टेट्रावैलेंट ग्रुप। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जितने भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल मैंने लिया था वो सारे टेट्रावैलेंट ग्रुप में आ रहे थे। क्लियर हुई बात। टेट्रावैलेंट मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैंने क्या बोला था कि इंप्योरिटीज ऐड करनी है तो कुछ अलग ऐड करना होगा। पानी में पानी मिलाओगे तो इंप्योरिटीज ऐड नहीं होगा, राइट, कुछ अलग ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके इंप्योरिटीज ऐड होगी। तो उसी प्रकार से सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड ये सब टेट्रावैलेंट ग्रुप हैं, तो इनमें हम टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स ऐड नहीं करेंगे। हम क्या ऐड करेंगे, दूसरे ग्रुप की बात करेंगे। दूसरे ग्रुप मतलब कि क्या, ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट, अभी 2 नए शब्द सीखे ना, तो उन्हीं में से अगर आप देखो यहाँ पे ये जो ट्राइवैलेंट आया और ये जो पेंटावैलेंट आया, ये जो 2 नए ग्रुप्स आए इनके एलिमेंट्स को ही हम ऐड करेंगे अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में और बनाएंगे क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डोपिंग बोलेंगे। राइट। तो आपको डोपिंग समझ में आ गया, मिक्सिंग क्यों, इंप्योरिटीज क्यों ऐड करते हैं ये भी समझ में आ गया। अब इंप्योरिटीज क्या होती है वो भी आपको समझ में आ गया कि इंप्योरिटीज कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ये जो ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स हैं वो और ये जो पेंटावैलेंट एलिमेंट्स हैं वो। तो अब आपको उस स्टेटमेंट का हर एक लाइन समझ में आ चुका है। तो अब मैं क्या बात करने वाला हूं, इस ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट एलिमेंट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं कि एक्चुअल में ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट एलिमेंट्स होते क्या है। क्लियर हुई बात। राइट। तो यहां पे अब हम बात करते हैं ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स। ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स, तो यहां पे हमको समझ में आ गया था ट्राइवैलेंट मतलब कि क्या, वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और पेंटावैलेंट मतलब कि क्या, पेंटावैलेंट एलिमेंट्स मतलब कि क्या, वो एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। राइट। अब देखो 3, 4, 5 ये 3 टाइप की कैटेगरीज हमने देखा। सबसे बड़ा कौन है, 5 है ना। तो 5 मतलब कि क्या, पेंटावैलेंट एलिमेंट, ये जो पेंटावैलेंट ग्रुप है, 5th ग्रुप है, वो सबसे बड़ा हो रहा है। तो बड़ा है मतलब कि क्या है, बाप है। तो अगर आपको याद रखना हो, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं एलिमेंट्स को याद करने का, क्या बोल रहा हूं मैं, बाप। ये क्यों बताया मैं, देखो, B फॉर बिस्मथ, A for arsenic, A for antimony और P for phosphorus।
ठीक है, तो यहां पे आपको याद करने में कई बार ना पता है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटावेलेंट एलिमेंट, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटावेलेंट एटम। ये सब क्वेश्चन जब आएंगे तो डायरेक्टली ऐसे ऑप्शंस गिवन होंगे, तो उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा पेंटावेलेंट है, कौन सा ट्राइवेलेंट है, कौन सा टेट्रावेलेंट है। तो वो ना अभी पढ़ लोगे तो याद रहेगा, पर कुछ दिनों बाद ना आप भूल जाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस शब्द को याद रखना, बाप को, राइट, ये तो B फॉर बिस्मथ, A फॉर आर्सेनिक, A फॉर एंटीमनी, P फॉर फास्फोरस। अब तो याद रहेगा हमेशा पेंटावेलेंट में। आपको मैं होमवर्क दूंगा कि और पेंटावेलेंट एलिमेंट्स, 2 से 3 पेंटावेलेंट एलिमेंट्स के बारे में और यहां पे लिखेंगे एग्जांपल में। क्लियर हुई बात? 4 एग्जांपल मैंने दे दिए हैं। अब ये हो गया पेंटावेलेंट के बारे में, पेंटावेलेंट एलिमेंट्स का एग्जांपल। अब अगर मैं बात करूं ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स के एग्जांपल के बारे में, तो ट्राइवेलेंट में क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक है। 3 क्या है, सबसे छोटा है 5, 4, 3 में सबसे छोटा कौन है, 3 है। अगर सबसे छोटा है तो सबसे बदमाश होगा, बदमाश मतलब कि क्या, बागी होगा, ठीक है। तो बागी मूवी अभी आई थी, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। तो बागी अगर आप याद रखो वर्ड्स को, यहाँ पे BAGI, ठीक है। तो इस वर्ड को आपको याद रखना है, क्या नाम है ये, बागी। तो बागी इज फॉर, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं, B फॉर बोरॉन, A फॉर अल्यूमिनियम, G फॉर गैलियम और I फॉर इंडियम, ठीक है। तो आपका क्या होमवर्क रहेगा, 2 से 3 और आपको ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स के बारे में लिखना है यहाँ पे एग्जांपल्स में, राइट। और 2 से 3 और पेंटावेलेंट एलिमेंट्स के बारे में भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमने पहला समझ लिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स ट्राइवेलेंट होते हैं और कौन कौन से पेंटावेलेंट होते हैं। यहाँ पे आपको कौन कौन से शब्द याद रखना है, यहाँ पे बागी को याद रखना है, जो कि है सबसे छोटा, तो सबसे बदमाश तो बागी, राइट। और जो पेंटावेलेंट है वो सबसे बड़ा है, तो बाप है वो, तो बाप में बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। और ट्राइवेलेंट में बागी है, मतलब कि क्या, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे आपको ये एलिमेंट्स आपको याद रहेंगे, तो आप देखना ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर पाओगे, राइट। तो 2 से 3 जरूर लिखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रेम किए जाएंगे। क्लियर हुई बात? अब ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स और पेंटावेलेंट एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगर हमको ये चीज पता चल गया कि ट्राइवेलेंट ये है और पेंटावेलेंट ये है, तो एक चीज अब हम देखते हैं कि सिलिकॉन जो था आपका, सिलिकॉन में क्या था कॉन्फ़िगरेशन, 284, आउटर मोस्ट में क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब अगर मैं सिलिकॉन का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं, हाँ, सिलिकॉन आउटर मोस्ट में 4 थे, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका सिलिकॉन का। और क्या होगा इसमें कि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर करेंगे। और यहां पे देखो, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी बना देता हूं। ये हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये करंट इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके देखो दोनों हर एटम में, ऐसे करके पूरा ऐसे कॉन्फ़िगरेशन जाते जाएगा ना, हमेशा जाते जाएगा। मैं छोटा सा फिगर बस दिखा रहा हूं आपको कि कंटिन्यूअस जाते जाएगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये जो आपके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर करके क्या बना रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं यहां पे लिखता हूं, बॉन्डिंग
by sharing of valence electrons is known as covalent bond। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, और ये जो बॉन्डिंग हो रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इस नए वर्ड को भी आप याद रखेंगे कि पूछा जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और देखो आपने सिर्फ मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा हूं मैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में 4 होते हैं, तो 4 एटम्स जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, राइट। तो सिलिकॉन एटम्स दिखाए और वो शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। और ये क्या बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है इंप्योरिटीज को ऐड करने की। पहला इंप्योरिटी लेते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, जो कि हमारा बाप एलिमेंट्स हैं, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। लेट्स कंसिडर फास्फोरस, ठीक है, लेट्स कंसिडर फास्फोरस। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर जल्दी से बताएंगे सब, ठीक है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर, यहां पे पेन चेंज कर लेता हूं मैं, राइट। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट 15, करेक्ट। देखो अगर मैं गलत होऊंगा तो करेक्ट कर देना। तो 285 ये हो गया उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स और फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 5 होते हैं। तो यहाँ पे हमको, अब इसका नंबर कुछ भी गलत आए पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मेरा 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये फास्फोरस पेंटावेलेंट में लाई कर रहा है और मेरे लिए इतना ही काफी है, राइट। तो 285। अब देखो कैसे कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा। एक बार आप फिर से इसको देख लो, सिलिकॉन के अभी फिगर को, राइट। तो ये देखो सिलिकॉन के फिगर्स मिलकर कोवैलेंट जो बॉन्ड बना रहे हैं उसमें कुछ इस टाइप का फिगर बना रहे हैं। अब मैं इस फिगर में एक फास्फोरस का एटम ऐड करने वाला हूं, राइट। तो ध्यान देना, और कैसे इंप्योरिटीज होगा और कैसे डोपिंग होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे फिर से मैं सिलिकॉन बना देता हूं, राइट। ये ठीक है, करेक्ट, ये हो गया। अब देखो सिलिकॉन में क्या था आपका, ये सिलिकॉन एटम आ गया, ये सिलिकॉन एटम आ गया, ये सिलिकॉन आ गया, यहाँ पे सिलिकॉन आ गया, और यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हर एटम में, और इनको शेयर करके यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब फास्फोरस भैया आ गए यहाँ पे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले बना देता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन सब में बना दिया मैं। अब फास्फोरस भैया में यहाँ पे क्या आएगा, बाप एलिमेंट जो आया यहाँ पे, इसमें 5 होने वाले हैं। तो एक इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये, एक ये और एक ये, तो फास्फोरस ये हो गया। अब देखो फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, पर यहाँ पे शेयरिंग के लिए तो 4 ही यूज हो रहे हैं, है कि नहीं। 4 कोवैलेंट बॉन्ड देखो ना, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की ही यूज पड़ रही है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन का क्या काम होगा, तो 5वां इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अब आजाद हो जाएगा। तो सपोज करो ये हो गया आपका 5th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे आ गया, राइट, दिस इज व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, तो ये आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपको बात क्लियर हुई। पहले मैंने आपको सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन दिखाया, बॉन्डिंग दिखाया, फिर मैंने एक फास्फोरस, सिर्फ एक फास्फोरस एटम को यहां पर ऐड किया और देखा मैंने ये कि 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज हो गए,
पांचवा इलेक्ट्रॉन जो था वो उसका कोई काम नहीं आ रहा था, तो कुछ काम नहीं आया तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इसका मतलब कि क्या, अगर मैं एक फास्फोरस एटम ऐड करता हूं तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिला, फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिला। वैसे ही अगर मैं 2 फास्फोरस एटम ऐड करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, 10 करूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और 100 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुझे देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि क्या, ये जो प्रोसेस हो रहा है वो है क्या, डोपिंग है कि नहीं, डोपिंग है। इसका मतलब ये कि अगर मैं डोपिंग को बढ़ाते जाऊंगा, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कि यहां पे डोपिंग को बढ़ा रहा हूं मैं, जितना पहले एक फास्फोरस एटम को मैंने यहां पे इंप्योरिटी ऐड किया, मतलब कि एक फास्फोरस एटम को डोप किया तो एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिला। इलेक्ट्रॉन है क्या, आपको मैंने एक चीज बोला था कि सेमीकंडक्टर इज अ बाइपोलर डिवाइस, मतलब कि क्या, करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है उसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन और होल्स रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज आपको याद है, फर्स्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, क्लियर। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आपको याद होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमने एक पॉइंट लिखा था, क्या पॉइंट था भाई वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, कि n was equal to p is equal to ni। ये तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा। इसमें ये क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ये क्या था, नंबर ऑफ होल्स था, ये क्या था, इंट्रिंसिक चार्ज कॉन्सेंट्रेशन था। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स सेम थे, पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में ये चीज अब नहीं होने वाली है। कैसे, खुद ही देख लो, यहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया और इस इक्वालिटी को अब वो तोड़ रहा है। मतलब ये क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पे ज्यादा हो गए हैं। पहले नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, अब एक फास्फोरस एटम ऐड करने के कारण एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। वैसे ही अगर मैं 100 फास्फोरस एटम ऐड करूंगा, मतलब कि डोपिंग को बढ़ाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज बढ़ जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं उनको मैं क्या बोल सकता हूं, मेजॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन। तो ये क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स को, इस केस में ना, सिर्फ इस केस में, राइट। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जब हम एक अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। ठीक है, तो यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको याद ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या ऐड कर रहा हूं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से क्या मिल रहा है मुझे, इलेक्ट्रॉन एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि नहीं, कि पहले भाई हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन सेम थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, अब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जैसे ही मैंने ऐड की तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो इसलिए बढ़ गए, इसलिए मैंने उसको क्या नाम दिया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब अगर ये मेजॉरिटी है तो कोई माइनॉरिटी होगा, माइनॉरिटी कौन होगा, दूसरा कौन बचा, होल्स। तो होल्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। अब जो मैंने यहां पे पॉइंट लिखा क्या, कि जैसे ही मैं डोपिंग बढ़ा रहा हूं तो आपसे अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या फर्क पड़ेगा, राइट। डोपिंग को बढ़ाने से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या फर्क होगा, और डोपिंग को बढ़ाने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या फर्क पड़ेगा। ये दो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे अब हम वही पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले हैं कि अगर हमने डोपिंग को बढ़ाया है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जिसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की तरह ऐड कर रहे हैं, कब, जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड किए हैं तो क्या हुआ कि हमारा एक फास्फोरस एटम को ऐड किया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, वैसे 100 एटम को ऐड करूंगा तो 100 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। मतलब कि क्या, डोपिंग को बढ़ाऊंगा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी बढ़ेंगे।
इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैरियर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये रिलेशनशिप आपसे पूछा जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। डोपिंग का मतलब आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, और डोपिंग करके भी मैंने आपको दिखा दिया है, तो ये पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, राइट। अब दूसरा पॉइंट आपको याद होना चाहिए क्या, कि अगर ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में ये हो रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो कि इस केस में क्या होगा, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाय डोपिंग। इसका मतलब कि क्या, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये चीज कहां से आया, अब आप पूछेंगे कि सर ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, इसलिए आपने बोला मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ते जा रहे थे डोपिंग से, पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम कैसे हो रहे हैं, ये कैसे हुआ। इसके लिए आपको समझने के लिए मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि देखो, अगर टोटल कॉन्सेंट्रेशन सेम है और ये कॉन्सेंट्रेशन बना किससे है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स से बना है। अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो माइनॉरिटी चार्ज जो होल्स हैं वो कम होते जा रहे होंगे। या तो फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में होल्स क्या है, वही का वही है, या कम होते जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डोपिंग का इसके ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब कि क्या, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो मैं रिलेशनशिप बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, वो क्या है, सिर्फ फॉस्फोरस एटम, मतलब कि क्या, जब मैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहा हूं सिर्फ उसके लिए है, राइट। तो यहां पे आप ये मत कर देना कि इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग और होल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, नहीं। याद रहे मैंने क्या लिखा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, राइट। इस टाइप के डोपिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारा इलेक्ट्रॉन्स हुआ। नेक्स्ट टाइप का जब हम डोपिंग देखेंगे तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स रहेगा, और होल्स रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, याद रहे। तो इसलिए आप ना याद ऐसे करना कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, आप होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का प्रोपोर्शनलिटी नहीं देखेंगे, ठीक है, क्लियर हुई बात, राइट। तो अब यहाँ पे ये चीज हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या डिस्कस कर रहा था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डोपिंग, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, और यहाँ पे हमने लास्ट एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का रिलेशनशिप के ऊपर बात किया था। इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे देख लिया था हमने। फॉस्फोरस से हमने एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया था, जिसके कारण वो क्या था, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ये अब अगर मैं ये बोलूं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के ऊपर जो हम बात कर रहे थे उस पर वापस जाऊं, क्या बात किए थे हम कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अगर मैं आपको एक चीज बोलना भूल गया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो उसमें हमने डोपिंग और इंप्योरिटीज का तो बात कर लिया, दो टाइप के इंप्योरिटीज भी देख लिए। तो अगर दो प्रकार के इंप्योरिटीज हैं, एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, तो वैसे ही दो प्रकार के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बनेंगे, राइट। क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो सेम है। अब उसमें अगर मैं एक इंप्योरिटी ट्राइवेलेंट ऐड किया तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, अगर मैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड किया तो एक अलग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। तो उसी प्रकार से दो जो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेंगे वो क्या होगा, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। और अगर मैं आपको एक अमेजिंग बात बताऊं, क्या कि आप ना अभी तक, भले ही आप अभी नाम सुन रहे हो इसका एन टाइप सेमीकंडक्टर का, पर आप अभी तक ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पूरा कुछ जान चुके हो। कैसे, देखो, एन फॉर व्हाट, एन फॉर नेगेटिव, एक चीज याद रखो, एन फॉर नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है भाई, नेगेटिव ये मत बोल देना कि हमारे घर वाले नेगेटिव हैं, नेगेटिव होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नेगेटिव होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स,
राइट। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव है, एक चीज तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी जो मेरी फर्स्ट क्लास थी वो आपको याद होगी कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, एटम का पहले से कोई चार्ज नहीं होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाए तभी वो क्या होगा, एक नेगेटिव आयन बनेगा। तो उसके लिए आप अगर देखो इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, एन टाइप यहां पे देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था एन टाइप, तो उसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव है वो, एन फॉर नेगेटिव। नेगेटिव कहां से आया, इलेक्ट्रॉन से आया। और इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि क्या, इलेक्ट्रॉन्स विल एक्ट एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, will act as majority charge carrier। इसका मतलब कि क्या भाई, अभी तो हम डिस्कस किए कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहां से आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, मतलब कि क्या, एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट में एक पेंटावैलेंट एलिमेंट ऐड करता हूं, जैसे कि फास्फोरस को ऐड किया, तो मेरे पास क्या आया, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बन गया। और उस केस में मैं एक एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हासिल कर पाऊंगा। तो अभी जो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाया, ये वाला, कहाँ गया वो, तो गायब हो गया होगा क्या, हाँ ये वाला, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आया ये क्या है, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कौन सा टाइप है, एन टाइप है, राइट। तो यहां पे आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक पॉइंट तो पहले से ही क्लियर हो गया कि एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव कहां से आया, इलेक्ट्रॉन से आया। इलेक्ट्रॉन्स अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेंगे तब हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और एक और चीज आप यहां पे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कब बनेंगे, जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे। और पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज मतलब कि क्या, बाप एलिमेंट्स को आप ऐड कर दो, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस को, राइट। और उसी प्रकार अब भाई कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। अगर एन टाइप आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा सोचो और बताओ पी टाइप क्या होने वाला है। पी टाइप यहां पे पी एन फॉर, इसी सीक्वेंस में अगर बात करें, इसी सीक्वेंस में कि अगर एन फॉर नेगेटिव है तो पी फॉर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और पॉजिटिव मतलब कि क्या, अगर नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कारण नेगेटिव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के नहीं होने के कारण पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होना इसका मतलब कि क्या, होल्स। होल्स एक्चुअल में क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज होल्स। होल्स जो है वो एक वॉइड है, एक स्पेस है। वो स्पेस कैसे क्रिएट हुआ कि वहां से इलेक्ट्रॉन हटा तो वहां पे एक स्पेस आया, राइट। तो यहां पे क्या आया, पॉजिटिव किसके कारण हुआ, होल्स के कारण। और होल्स क्या है एक्चुअल में, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन हट गया। इलेक्ट्रॉन कब हटेगा भाई, इलेक्ट्रॉन तब हटेगा जब हमारे होल्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, यहां पे क्या होगा, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। तो यहां पे ये होल्स हो गए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, राइट। अगर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कब बने, जब उसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की गई। और आपको तो मैंने सिर्फ दो प्रकार की इंप्योरिटीज बताई है ना, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट। तो अब कौन सी इंप्योरिटी बची, अगर मैं यहां पे ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करता हूं, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करता हूं, मतलब कि छोटे बदमाश लोग को ऐड करता हूं, जैसे कि क्या, बागी, मतलब कि क्या, आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ये सारे एलिमेंट्स को अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में ऐड करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। क्लियर हुई बात। एग्जांपल के तौर पे चलो एक बार देख लेते हैं हम।
कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम यहाँ पे बता देता हूँ। तो पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे आया, होल्स से आया। होल्स क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर जैसे कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कब बनेंगे लोग, जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम जैसे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर आएगा। तो यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल बनाता हूँ सिलिकॉन के केस में ही। अभी आपको मैं तो यहाँ पे देखो, ये फिर से बनाता हूँ। ये सिलिकॉन हो गया, एक और सिलिकॉन एटम, ये सिलिकॉन एटम, ये भी सिलिकॉन एटम, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। और एक हम ट्राइवेलेंट एलिमेंट, ट्राइवेलेंट एलिमेंट में कौन सा, बोरॉन को लेते हैं। बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपको याद होगा 5 होता है। 5 मतलब कि क्या, इनर मोस्ट शेल में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आपको एटॉमिक नंबर याद हो ना हो, पर आपको ये तो पता है ना कि बोरॉन ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रॉन, ट्राइवेलेंट एलिमेंट है। ट्राइवेलेंट मतलब कि क्या, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में, बस इतना काफी है। तो यहाँ पे आप बोरॉन को बना दो, बोरॉन, ठीक है। यहाँ पे बोरॉन आ गया और ये हो गया ऐसा। तो अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर लिया। अब भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, मतलब कि क्या, सिलिकॉन तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा था। सिलिकॉन को तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की जरूरत है। सिलिकॉन को कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की जरूरत है, पर यहाँ पे बोरॉन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर करने के लिए। तो एक जो खाली जगह बची, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इसी को हम बोलने वाले हैं होल्स। तो ये क्या हो गया, होल्स हो गया। और आप देख सकते हो कि यहां पर एक बोरॉन एटम को मैंने ऐड किया तो क्या आया, एक होल आया। वैसे ही 10 बोरॉन को ऐड करूंगा तो 10 होल आएगा, 100 बोरॉन एटम्स को ऐड करूंगा तो 100 होल्स आएंगे। और ये जो नंबर बढ़ते जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डोपिंग बढ़ाना बोलेंगे। तो अगर यहां पे मैं बोलूं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, इसका क्या होगा, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, याद रहे, ठीक है। ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे, अगर आप देखो फिर से, तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके होल्स थे, राइट। ये आपके होल्स थे, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो रहे हैं। तो अगर होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। ये बात हमने डिराइव किया था और ये चीज हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं डोपिंग को बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे होल्स भी बढ़ते जाएंगे। क्लियर हुई बात। तो वैसे ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। करेक्ट हुई बात। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।